friends, I am Isha and today in this video I am going to tell you about some prepositions and their uses. Okay, so let's start. So first we will start from on. ऑन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? सो फर्स्ट ऑन का यूज हम लोग सरफेस बताने के लिए यूज करते हैं. सरफेस, सरफेस मीन्स कोई भी सतह. इसको हिंदी में हम लोग सतह बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, the paper is on my desk. The paper is on my desk. जो पेपर है वो मेरे डेस्क पे रखी हुई है. ये जो डेस्क है ये है एक सरफेस. सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, ये है डेस्क. यहाँ पे पेपर रखा हुआ है, ये है सरफेस. इसी सरफेस को हम लोग इसी जहां पे भी सरफेस का बात होता है वहां पे हम लोग ऑन का यूज करते हैं. सेकेंड एग्जांपल, द कैट is sitting on the table. सपोज एक कैट है वो टेबल पर बैठी हुई है. सपोज ये टेबल है, यहाँ पे कैट. Suppose this is a table and this cat is sitting on a table. So this table is also a surface. So पहला यूज था सरफेस के लिए हम लोग यूज करते हैं. Now second use of on is हम लोग दूसरा यूज मशीन के लिए यूज करते हैं और एनी डिवाइस. Suppose she is working on a television. वह टेलीविजन पर काम कर रही है. टेलीविजन पर काम कर रही है. जहां भी हम लोग का डिवाइस होता है, सपोज मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, एनी मशीन, वहां पे हम लोग ऑन का यूज करेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल लिए हम लोग, ही इज ऑन द फोन. वह फोन पर बात कर रहा है. वह फोन पर नहीं है, वह फोन पर बात कर रहा है, ना कि फोन पर बैठा हुआ है. ऐसा कुछ नहीं है, वो फोन पर बात कर रहा है. कोई भी अगर हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को दिखाएंगे, जैसे वो डिवाइस हो या फिर मशीन हो, वहां पे हम लोग ऑन का यूज करते हैं. ओके, नाउ द सेकेंड यूज इज डे एंड डेट. जब भी कोई डे का बात आता है या फिर डेट का बात आता है तो हम लोग वहां पर ऑन का यूज करते हैं. सपोज टेक एन एग्जांपल, आई विल कम ऑन ट्यूसडे.
मैं ट्यूसडे को आऊंगी. सेकेंड वन इज I was born on 12th October. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं I was born on 12th October. This is date. On के साथ हम लोग डेट के on का यूज हम लोग डेट को दिखाने के लिए भी यूज करते हैं. ओके, सो ये हो गया 3 यूजेस. इसके अलावा भी और है. दूसरा हम लोग देखते हैं. कोई भी बॉडी पार्ट्स को दिखाने के लिए हम लोग ऑन का यूज करते हैं. Let's take some examples on. I have a mole on my face. मेरे फेस पर एक मोल है. कहां पर है? फेस पर है. Suppose this is a face. यहाँ पे मोल है. ओके, आई हैव अ मोल ऑन माई फेस. जब भी किसी बॉडी पार्ट्स का बात होता है तो वहां पे हम लोग ऑन का यूज करते हैं. कोई भी बॉडी पार्ट्स हो. सेकेंड एग्जाम्पल, आइसक्रीम फॉल ऑन माई लेग. मेरे पैर पर आइसक्रीम गिर गई है. यहाँ पे हम लोग, ये लड़का है, ये सपोज इसके पैर पर, सपोज ही इज ईटिंग आइसक्रीम, ये ऐसे 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 इसके पैर पे गिर गया. ओके, सो नाउ लास्ट वन इज last use of on is state. स्टेट मतलब अवस्था दिखाने के लिए. मतलब वो किस अवस्था में, इसको दिखाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं. Suppose an example, mango is on demand. मैंगो बहुत डिमांड में अभी. ठीक है, जिसको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर ऑन का यूज करेंगे. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज he has been on bed rest for 2 days. वह 2 दिन से बेड रेस्ट पे है. ठीक है, सो ये हो गए हमारे ऑन के यूजेस. नाउ लेट्स मूव ऑन आवर अनदर प्रीपोजिशन, ऑन टू. ओके,
ऑन टू का यूज कहाँ पे होता है? कोई भी चीज अगर मूवमेंट में हम लोग देख रहे हैं वहां पे ऑन टू का यूज होता है. सपोज कोई कोई कैट है, वो इधर से उधर जा रही है, तो उसको हम लोग मूविंग ही मतलब मूविंग के फॉर्म में देख रहे हैं, वो जा रही है. सपोज वो जाके एक टेबल पर बैठ गई, जाकर एक टेबल पर बैठ गई, वो पहले से टेबल पर नहीं बैठी है, वो जाके टेबल पर बैठ गई, तो वहां पे हम लोग जाना एक मूवमेंट दिख रहा है हम लोग को. सो इसलिए यहाँ पे हम लोग ऑन टू यूज करेंगे. तो सबसे पहला यूज हो गया उसका शोइंग मूवमेंट. ओके. द कैट jumped onto the table. एक कैट टेबल पे जाकर बैठ गई, जाकर बैठ गई, पहले से बैठी नहीं, वो जाकर बैठ गई. ओके. मूव द बुक्स onto the cupboard. ओके. बुक को कबर्ड में जाकर रख दो. ठीक है. नाउ सेकेंड यूज ऑफ ऑन्टो इज फुल नॉलेज. अगर किसी भी चीज के बारे में हमें फुल नॉलेज हो तो वहां पे हम लोग ऑन टू का यूज करते हैं. सपोज हम किसी के प्लान के बारे में जानते हैं, हम लोग उस प्लान के बारे में पूरा जानते हैं, इसलिए वहां पे भी हम लोग ऑन टू का यूज करेंगे. आई was on to their plan. मुझे उनके प्लान के बारे में पता चल गया है. ओके. He cancelled the party. ओके. सो ये हो गया ऑन टू के यूजेस. नाउ अब हम लोग अपॉन का यूज देखेंगे. जब कोई भी घटना तुरंत घटी हो या फिर तुरंत घटी हो, उस वहां पे हम लोग अपॉन का यूज करते हैं. ओके. सो फर्स्ट इमीडिएटली. कोई भी जब घटना तुरंत घटी हो और उसे हम लोग बता रहे हैं तो उस जगह
पे ऑन टू अपॉन यूज होगा. एग्जाम्पल, संगीता got married immediately Sangeeta got married immediately upon passing out the college. Sangeeta got married immediately upon passing out the college. संगीता ने तुरंत शादी कर ली कॉलेज. संगीता ने कॉलेज पास आउट होने के तुरंत बाद उसने शादी कर ली. ओके, नाउ सेकेंड, समथिंग happens. जब कुछ होता है या फिर जब कुछ आने वाला है. सपोज दिवाली इज ऑलमोस्ट अपॉन अस. दिवाली आने वाली है, इसको हम यहाँ पे हम लोग आने वाली है, यहाँ पे हम लोग अपॉन का यूज करेंगे. नाउ we will see the uses of to. टू का कहाँ कहाँ यूज होता है. सबसे पहला यूज होता है इसका डायरेक्शन को दिखाने के लिए. सपोज आई एम गोइंग टू स्कूल. मैं स्कूल जा रही हूँ. she is going to मुंबई. वह मुंबई जा रही है. ओके, नाउ second uses purpose. जब भी हम लोग किसी मकसद को दिखाना चाहते हैं उसके लिए हम लोग टू का यूज करते हैं. मकसद, जैसे कि मैं खाने के लिए कमाता हूं. I earn to live. They come here to play. I earn to live. मैं क्यों कमाता हूँ? मैं खाने के लिए कमाता हूँ. They come here to play. वो यहाँ क्यों आए हैं? वो यहाँ खेलने के लिए आए हैं. ओके, another use is from. From का यूज कहाँ कहाँ होता है?
जैसे हम लोग टू का यूज किए थे, टू का हम लोग फ्रॉम में हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और टू में करेंगे कहाँ से आ रहे हैं। यहाँ पे जाना हो गया और यहाँ पर आना हो गया, यहाँ पर जाना हो गया, यहाँ पर आना हो गया। सपोज इसी को हम लोग इसमें चेंज करते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे हो जाएगा गोइंग का कमिंग एंड टू का फ्रॉम। आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। ओके, नाउ सेकेंड यूजेस, इसको हम लोग चेंज करते हैं, शी इज गोइंग टू मुंबई। शी इज कमिंग फ्रॉम मुंबई। ओके, जस्ट इसका उल्टा ही होता है फ्रॉम। टू होता है जाने के लिए एंड फ्रॉम होता है आने के लिए वापस। ओके, नाउ एक और चीज है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स कहाँ यूज होता है? टूवर्ड्स वहां पे यूज होता है जहां पे हम लोग का फिक्स नहीं कि हम लोग कहाँ जाएंगे। जैसे कि टू में हम लोग को फिक्स था कि हम लोग स्कूल ही जाएंगे, स्कूल के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर सेंटेंस हो कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ। ये नहीं बोला जाता कि मैं स्कूल ही जा रहा हूँ, वो स्कूल से कहीं और भी जा सकता है। सो आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, मतलब मैं स्कूल के तरफ जा रहा हूं, स्कूल नहीं जा रहा हूं, स्कूल के तरफ जा रहा हूं। सेकेंड, शी इज गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट। वो मार्केट की तरफ जा रही है, फिक्स नहीं है कि मार्केट ही जा रही है, वो उसके तरफ जा रही है। ओके, सो ये हो गया टूवेल का यूज, सॉरी टूवर्ड्स का यूजेस। अब हम लोग ओवर का यूज देखते हैं। ओवर, ओवर का यूज होता है जब भी हम लोग के ऊपर से कोई भी चीज जा रही हो तो वहां पे हम लोग ओवर का यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहला यूज हो गया ओवर का, शोइंग टॉप। शोइंग टॉप, पहला यूज होता है उसका, कोई भी चीज हम लोग के ऊपर से जा रही है तो वहां हम लोग ओवर का यूज करते हैं। और दूसरा यूज होता है कि कोई भी चीज ढकने के लिए, कोई भी चीज कवर जब हम लोग करते हैं, जब हम लोग अपने कान को कवर कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो शोइंग टॉप एंड कवर समथिंग। Suppose I covered my head, ओके, तो हम लोग अपने हेड को, I covered my ears, not head, I covered my ears, मैंने अपने कानों को ढक लिया है, ठीक है। तो showing top और cover something। फर्स्ट एग्जाम्पल, सपोज birds are flying over my head, मेरे सर के ऊपर से कुछ चिड़िया उड़ रही है। सपोज दिस इज मी
and this is birds are flying over my head. Second thing is he puts the blanket over my head. उसने मेरे हेड को ब्लैंकेट से कवर कर दिया. Suppose this is my head and I am sleeping and he covered my head from this blanket. Okay. So यहाँ पे भी हम लोग over का यूज करते हैं. Now एक और चीज हम लोग ओवर, जब हम लोग को पॉपुलेशन दिखाना होता है कि इतना से पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है, तो वहां पे भी हम लोग ओवर का यूज करते हैं. नाउ लास्ट वन इज अबव. ओवर में था कि इट शोइंग द टॉप, यहाँ पे होगा टॉप मोस्ट, मतलब और भी ज्यादा ऊपर है, मतलब हायर लेवल. सपोज एरोप्लेन के बारे में हम लोग को दिखा रहे हैं, तो वहां पे हम लोग ओवर का अबव का यूज करेंगे. और यहाँ पे जो होता है नॉट इन कॉन्टैक्ट, ये हम लोग के कॉन्टैक्ट में बिल्कुल नहीं होता है. सपोज माई होम इज सिचुएटेड अबव द सी लेवल, मेरा घर सी लेवल के पास सिचुएटेड है. ओके. सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है इसका, कैन यू रेज योर हैंड अबव योर हेड. क्या तुम अपने हैंड अपने सर से ऊपर उठा सकते हो? सो हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग उठाए तो ये हम लोग के हेड हम लोग के कांटेक्ट में नहीं है. यहाँ पे जो था, और ये किसी को कवर नहीं कर सकती, नो कवर, इसमें कवर का कोई बात ही नहीं है. और इसमें जो है कवर समथिंग, और इसमें कांटेक्ट भी होता है, ये किसी कांटेक्ट माना, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा था कि ब्लैंकेट, मेरा हेड और मेरे मतलब ब्लैंकेट और मेरे हेड के बीच में कांटेक्ट है, लेकिन इसमें नो कांटेक्ट. ओके. सेकेंड एग्जाम्पल इज टेम्परेचर को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं. सपोज द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली Suppose the temperature of Delhi is above 45 degrees Celsius. ओके. सो ये था हम लोग का आज का टॉपिक. अबव और ओवर में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है. ओवर हम लोग थोड़ी सी ऊंचाई को दिखाने के लिए करते हैं, और इसमें होता है जो कवर भी हो सकता है और हमारे कांटेक्ट में हो. लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा है, इसमें होता है कि हम लोग के कांटेक्ट में नहीं होता, और हाई होता है और हायर लेवल होता है. ठीक है. सो अगर आज की आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.